Namaskar everyone. Today discuss 11th class मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज के इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सेट है वो सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हमको ये करना है कि ये कलेक्शन ऑफ द ऑल द मंथ है जो कि बिगिन हो रहा है जी, मतलब जनवरी से स्टार्ट हो, मतलब एक सेट हमारे पास एक ऐसा है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस सेट से हमारा ये सेट है। अब इसमें एक चीज़ है कि कलेक्टर जैसे स्टार्ट होगा, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये वेल डिफाइंड है। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। और दूसरी चीज़ ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। और मतलब जैसे हम कहेंगे तो भी जनवरी, फरवरी, मार्च आएगा, कोई अनदर पर्सन कहेगा तो भी जनवरी, फरवरी, मतलब ये सेट की कहे। दिस इज द सेट। दिस इज द सेट। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन हमने देखा कि जो ये वेल डिफाइंड है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वेल डिफाइंड साथ यूनिवर्सल है। जैसे हम कहेंगे तो भी ये आएगा, कोई अनदर पर्सन कहेगा तो भी यही सेट बनेगा, मतलब ये दिस इज द सेट। दिस इज द सेट। हम देख रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? पहली चीज इसमें लिखेंगे, इज नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर? क्योंकि इसमें हम कहेंगे तो भी ये वेरी करेगा, कोई अनदर पर्सन करेगा तो भी ये वेरी करेगा। और सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, वो इसमें इसमें एक क्वेश्चन, इसमें एक ये लिखेंगे, इट कैन वेरी फ्रॉम 1% to another person. Another person. It can vary from one person to another person. Clear? वो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ नॉट वेल डिफाइंड है। तो इसमें लिखेंगे हेंस इट इज नॉट सेट। क्लियर? ये सेट नहीं रहेगा। क्लियर? ये सेट नहीं रहेगा क्योंकि इसका कारण है क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर देखा है ऑफ इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड है। वेरी करेगा 1% टू अनदर पर्सन, वेरी करेगा, इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, चेंज रहेगी। क्लियर? नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि और सेकंड जो इसका सेकंड चीज आएगा, it can vary from 1% to another person. 1% से another person को vary करेगा। Hence it
इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा। क्लियर? जो ये तो सबसे बताऊंगा वे तो नहीं रखी इट इज नॉट, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नॉट कलेक्शन ऑफ द सेट। हाँ? not a collection. It is not a collection of set. Collection of set. Clear? तो 11 बेस्ट क्रिकेटमैन, बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वेल डिफाइंड। It is not collection of the set. It's well defined. कहाँ जा रहा है? ये आगे फिर जाओ। It's well defined collection. क्या है? It is well defined collection. Second चीज इसमें लिखेंगे because इसका कारण क्या है? It is definitely identify who belongs to bias. Identify, इसके बाद नंबर है, नंबर क्या नाम है कि that belongs to the collection. ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है, ये क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि जो बॉयज ने वो पर्टिकुलरली एक डेफिनाइट नंबर को शो कर रहे हैं, तो इस कारण से ये जो बिलोंग्स टू कलेक्शन को बिलोंग्स करेगा। Hence, this set, it is the set. It is the set. Collection of set. Collection of set. Clear? ये सेट के कलेक्शन को डेफिनाइट करेगा। तो हमने ये चीज़ देखा, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि बॉयज वर्क कर रहे हैं, तो बॉयज पर्टिकुलर क्या है, डेफिनेट नंबर है ये ना, तो जो हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही रहेगा, वो किसी अनूठर व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा, ये अनचेंज रहेगा। तो ये इसका सभी जगह का ओपिनियन सेम रहेगा, तो इट इज़ वेल डिफाइंड रहेगा। क्लियर? इसके बाद सेट लेगा, तो ये 1 2 3 वही इसमें अपना 19 ठीक है। तो ये ऑल द नेचुरल नंबर रहते हैं, लेसन नंबर। तो ये क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ सेट, बिकॉज क्योंकि क्या होगा, ये दिस इज वेल डिफाइंड एंड one can definitely identify
that belongs to the collection. Belongs to the collection. तो ये क्या है, कलेक्शन को बिलोंग करता है। तो दिस इज द सेट, क्या होगा, दिस इज द सेट, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट। क्लियर। इसके बाद सबसे पहला चीज हम ये देखेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्लियर। वेल डिफाइंड कलेक्शन, हमने सेट की डेफिनेशन में देखा है कि सेट क्या होता है, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर। अभी क्यों है, क्योंकि जो वन कैन डेफिनेटली identified definitely identified number who belongs to collection, collection। ये जो कि क्या है, कलेक्शन को बिलोंग करेगा। हेंस होगा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ सेट। क्लियर। ये क्या होगा, सेट का कलेक्शन रहेगा। क्लियर। तो हमने देखा कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो ऑल नोवेल राइटर लिखे हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा कि उसकी जो आइडेंटिफाइड नंबर है ना, वो बिलोंग्स टू द कलेक्शन, एक डेफिनेट आइडेंटिफाइड नंबर है। इस कारण से चाहे वो हमारे ओपिनियंस हो, चाहे अदर पर्सन की ओपिनियंस हो, वो सबकी जगह सेम है, एक डेफिनेटली आइडेंटिफाइड नंबर है। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेट। क्लियर। और हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते, कोई भी ऑल इवन इंटीजर है, जैसे 2 4 6 है, 8 है, इस तरीके से ये कलेक्शन है। तो ये क्या है, पहली चीज़ तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और दूसरी चीज़ क्या है कि one can definitely identify number who belongs to collection। क्लियर। तो hence it is the set, it is the collection of set। क्लियर। ये क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ सेट का कलेक्शन रहेगा। क्लियर है। हमारे पास ये क्या है, सबसे पहली चीज इसका जो आंसर डिवाइड करेंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि और दूसरा चीज लिखेंगे कि जो इसमें जो जैसे बिकॉज I can definitely identify question that belongs to the chapter।
बिकॉज इसके बाद लिखेंगे बिकॉज इसका कारण क्या है, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली identify क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई क्वेश्चन whose belongs to this chapter, yeah. Then hence this is the set, collection of set, clear, collection of set. तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये नॉट वेल डिफाइंड। इसका कारण ये है क्योंकि हमारे ओपिनियन से कोई दूसरा एनिमल डेंजरस है और किसी दूसरे के ओपिनियन से कोई, तो ये कोई आइडेंटिफाई नहीं है, जस्ट नॉट अ आइडेंटिफाई। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले आंसर लिखेंगे नॉट अ वेल डिफाइंड, because one can definitely बिकॉज जो एनिमल है ना, एनिमल वो कैन वेरी करेगा, क्लियर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इस कारण से इसको हम डेंजरस एनिमल है तो हम ही कहेंगे कि नहीं टाइगर डेंजरस एनिमल है, कोई कहेगा नहीं कैमल डेंजरस एनिमल है। तो सभी के ओपिनियन अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो वो वेरी करेगा, किसी की फिक्स नहीं रहेगा कि पर्टिकुलरली डेफिनाइट एनिमल हो तो वो रहेगा। तो इस कारण से नॉट वेल डिफाइंड है, हैंस it is not left now it is not Lord and John, good right. What's what you collection on? of set. Good right. Good right. Collection of set, clear? तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग ऑल द सेट एंड जस्टिफाई व आंसर के साथ जस्टिफाई किए हैं। लगभग 8-9 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित थे, इंक्लूडेड थे, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे उनको हमने बताया कि सेट कलेक्शन है या नहीं, और हैं तो क्यों हैं, बिकॉज रीज़न उसको जस्टिफाई करके बताया। देखना चालू हुआ ना। नमस्कार एवरीवन, ये हम सेट एंड इस प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में एक सेट दिया है हमें, लेट अज्यूम करके कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6 सेट है। उसमें हमको क्या है, उसमें हमको सिंबल एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन का फिल इन द ब्लैंक्स में उपयोग करना है, क्लियर। तो
तो पहले अपन ये समझते हैं कि एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन क्या होता है, उसके बाद हम क्लास को हम डिस्कस करेंगे। एक होता है ये, इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं कि एप्सिलॉन। इसको अगर हम एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन इसको एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं बिलोंग टू। क्लियर, मतलब उससे संबंध रखता है, बराबर। इसको कहते हैं डज नॉट एप्सिलॉन। क्लियर, इसका मीनिंग क्या होता है कि यह इससे संबंध नहीं रखता, मतलब डज नॉट, इसका मीनिंग होता है कि डज नॉट एप्सिलॉन does not belong लो to हाँ ले लो खाना belong to। क्लियर, तो मतलब जैसे इसमें है 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 5 इसमें है, इसमें ये है 5, तो ये एप्सिलॉन आएगा, मतलब 5 इस सेट का अवयव है। क्लियर, 8 है, 8 नहीं है, तो डज नॉट एप्सिलॉन, मतलब 8 एक अवयव नहीं है। क्लियर, 0 इसमें है, नहीं है, तो 0 को क्या लिखेंगे, ये इसका डज नॉट एप्सिलॉन अवयव नहीं है। क्लियर, 4 है, 4 ये है, तो ये क्या है, इसका एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन ए, मतलब इसका अवयव है। 2 क्या है, 2 इसका एप्सिलॉन है, 2 एप्सिलॉन ए। 10 क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हमने क्वेश्चन देखा, इसमें एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन का एप्लीकेशन बताया गया है कि उसमें कोई सेट अगर हमको गिवन है तो उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई एप्सिलॉन में है या डज नॉट एप्सिलॉन में है, ये है। ठीक है, x such that is इंटीजर है जो -3 से स्टार्ट होता है और 7 से छोटा 6 तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जाते हैं। अब ये है, ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इस किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अपन को किस में फाइंड करना है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। क्लियर, रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि एक लिस्टेड एलिमेंट रहता है, लिस्टेड एलिमेंट। क्लियर, और दूसरी चीज जो रहती है इसमें सेपरेट बाय कामा, और थर्ड पॉइंट जो रहता है इसमें, थर्ड पॉइंट जो रहता है कि ये यूज ऑफ क्लोज वाय कर्ली ब्रैकेट, क्लियर, ये हमारी प्रॉपर्टी रहती है लिस्टिंग एलिमेंट। ये लिखना नहीं, ये तो मैं ओनली आपके नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ। ये इसको लेकर राइट डाउन करना है, इसको रफ में करना है, जिससे हमको याद रहे कि प्रॉपर्टी जो रोस्टर फॉर्म है उसको कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं ए। क्लियर, इसको ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो गया। अब एक्स सच दैट क्या इंटीजर है जो -3 से चालू होते हैं, -3 से कहाँ तक, 6 तक जाते हैं। मतलब ये -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये जो एलिमेंट है कामा से सेपरेट कर दिया है ना, लिस्टिंग एलिमेंट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। हमने 3 चीज, रोस्टिंग फॉर्म क्या होता है, लिस्टिंग एलिमेंट, क्लियर, सेपरेट वा कामा एंड क्लोज वा द कर्ली ब्रैकेट। क्लियर, तो ये अपना आता है रोस्टर फॉर्म होता है। क्लियर, इसको करते ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहा है, हाँ है जो 6 से छोटे हैं, मतलब 5 है, 5 तक रहेंगे। क्लियर, नेचुरल नंबर। अब हम पहले तो हम इसकी डेफिनेशन आपको समझाएं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर वो होते हैं,
शॉर्ट से कर। अरे यार 933 से आप सबको लगाओ फोन। इसको एन से प्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये इस तरीके से नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको आप नाम से जान। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी है जैसे बी है, इसको क्या सीडी है, करवाई है, सीडी भी करवाई है ना। नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको 1 2 3 4 5 6 5 तक आएगा, क्योंकि लेस देन 6 है तो 6 से छोटा मतलब 5 तक आएगा। क्लियर हो गया। ये हो गया अपन को, ये किस फॉर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया, ये अपन ने फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इन रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट। ये किस में था, ये जो टर्मिनेशन थी ये किस में थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में था। क्लियर, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हमने, तो ये बहुत इजीली मेथड से इसको कंसेप्चुअल मेथड से हमने आपको समझाया है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इसको नोट डाउन करते जाएगी, जो सॉल्यूशन है क्या होगा, एक आप नोटबुक बना लेंगे तो वो आगे आपके एग्जाम के समय, आपकी तैयारी के समय, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है उसके समय ये हेल्प करेगी। एक्स क्या है, एक्स इस क्वेश्चन के एक्स सच देते हैं 2 डिजिट नेचुरल नंबर है ना, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट 8 है ना। 2 डिजिट जब ऐड करेंगे तो उसका क्या है 8 आएगा, मतलब हमको ऐसी 2 डिजिट तैयार करनी है जिसको आपस में जोड़ें, इकाई को दहाई को, तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। क्लियर, तो ये हमारे एलिमेंट लिस्ट करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि आप इसको समझते हैं, जैसे कि 2 एलिमेंट ऐड करें, तो जैसे हमारे पास एक है 1 7 है, क्लियर, 2 एलिमेंट है, इसको ये कितना आएगा 8 आएगा, 1 + 7 इसको 8, 2 6 है, इसलिए 2 + 7 = 8, 3 5 है तो क्या आएगा 3 + 5 = 8 है ना, वो 4 है तो 4 + 4 = 8, 5 3 है, क्या 5 + 3 = 8। क्लियर, आगे चीज समझते हैं। 5 3 हो गया। अब जैसे कि 6 2 है, जैसे 6 2 है तो क्या 6 + 2 = 8 आएगा अपने पास। 7 1 है तो 7 + 1 = 8 आएगा। क्लियर, अब जैसे हमारे पास 8 0 है तो 8 0 क्या आएगा 8 + 1 = 8 + 0 = 8। ठीक, तो ये हमारे पास एलिमेंट की लिस्टिंग हो गई। अब हमको यहाँ पे ये क्या है, एक्स सच दैट 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स 2 डिजिट, तो हमारे पास जो सी होगा इस तरीके से होगा, जैसे फॉर 17 26 35 44 53 62, क्लियर, उसके बाद 70 180, क्लियर, ये लिस्टिंग एलिमेंट कामा से सेपरेट कर लिया, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर लिया। तो ये एलिमेंट कहलाता है हमारे पास, जिनके दोनों एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 8 की वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है। तो इसको कहते हैं 2 डिजिट्स ऑफ 8। इसको हमने रफ में समझाया, मेन चीज ये है, ये क्या है इन द रोस्टर फॉर्म, ये क्या है इन रोस्टर फॉर्म। वही ये चीज था, ये किस में था, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये था सेट बिल्डर फॉर्म में। बिल्डर फॉर्म में, क्लियर, क्लियर। अब इसको रफ करते हैं।
ये हमको ई दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। अब क्या दिया है कि एक्स सच दैट है कि एक प्राइम नंबर है, उसका जो डिवाइड करें 60 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको आंसर देखें कि जो 60 है इसके सबसे पहला फैक्टर हम फाइंड कर दें। क्या आ जाएगा इसका, 2 का आएगा 30, क्लियर। 2 का आएगा कितना आएगा 15, 3 का आएगा 5, ये आएगा हमारे पास। तो क्या है हमारे पास 60 को अगर हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5। अगर इसको हम सेट में बनाएं तो 2 इससे ओनली 2 लिख लेगा, इससे 3 5। तो इससे हम लिखेंगे हमारे पास एलिमेंट लिस्टेड हो गए। अब हम ड्रॉ करते हैं इन रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रिप्रेजेंट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि सपोज ये डी है, डी आया, डी इक्वल टू क्या होगा, ये देखिएगा यहाँ 2 2 है तो हम सिर्फ ओनली 2 लेंगे, सिंगल लेंगे 2, यहाँ से 3 लेंगे 3, यहाँ से लेंगे 5। ठीक है। ये एलिमेंट हो गए, काम से सेपरेट कर लिया, कर लिया किससे क्लोज कर लिया। तो ये सेट हो गया, ये सेट किसमें है, रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है। तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन हो गया। ठीक है। हमको लॉजिक समझना है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब 2 3 4, ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइजर ऑफ 60, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जिसको जो तो 60 के क्या हमने फैक्टर निकाल लिए, तो 2 2 है तो इससे ओनली 2 लिया, इससे 3 लिया, उससे 5 लिया है। ये रिपीटेड है, इसलिए रिपीटेड है। इसका आंसर सिंगल ओनली 1, 2 है तो सिंगल लेना है, ओनली 1 एलिमेंट। ठीक है। इसको अपन को लेटर में सेट बनाना है। क्लियर। तो हम ये किस फॉर्म में है, ये है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर। सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हमको किस बना, सेट रोस्टर इन रिप्रेजेंट इन द रोस्टर फॉर्म, रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। क्लियर। रोस्टर फॉर्म हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं ई। क्लियर। इसको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, इसका वहाँ टी लेना, टी कामा लगाना है, आर लेना है, आई लेना है, जी लेना है, ओ लेना है, एन लेना है। अब ये ओ एक सिंगल इस बाद में भी इसमें तो ओनली 1 ओ लिया, ये पहले वाला, ये इसको रिमूव कर दिया। अब इसके बाद एम लेना है, कौन है एम, ई भी पहले, ई टी भी पहले है, टी पहले है तो इसको क्लोज कर दिया। आर भी पहले है, ये पहले, इसको क्लोज कर दिया, ओनली वाई कर दिया। कौन है चाची, कौन है, क्लियर। ये क्लियर हो गया। तो इसमें हमने दर्शाया था कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में इसको लें। जो इसमें बस एक चीज़ का जाना है कि कोई भी अपन ओनली 1 एलिमेंट, अगर डबल है रिपीट हो रहा है तो ओनली 1 एलिमेंट लेना है। ठीक है ना। तो रिपीटेशन नो इज नो डिफरेंस, जैसे टी है, यहाँ टी है तो ओनली टी लेना, आर है, ये आर है तो ये 1 लेना। ठीक है। बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है, इसको अभी ओनली पी लिया, बी इसको कामा लगाया, ई लिया ओनली ई, ये कामा लगाया। टी डबल वाले तो ओनली सिंगल ही कैंसिल कर लेते हैं, सिर्फ टी। ई भी डबल वाला है तो ये कैंसिल ऑल लिया। और तो ये हमारे पास हो गया रोस्टर फॉर्म में है।
क्लियर? एकदम क्लियर। तो ये एक क्वेश्चन थर्ड थे रोस्टर फॉर्म के, जो जिसके सभी फॉर्म अपन ने डिस्कस कर लिए। क्लियर? ये 6 फॉर्म के क्वेश्चन ठीक है ना भैया? सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट विद y कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी के द्वारा इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ देखिएगा 3, 6, 9, 12 है। क्लियर? तो 3, 6, 9, 12 मतलब अगर हम मान लो n की वैल्यू 1 लें। क्लियर? n की वैल्यू 1 लें, उस पर ही हम पट्टी चार दो लगाऊं तो 3n लिखेंगे। क्लियर? 3n लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अरे 3 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? 3 2 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। 3 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 4 लिखेंगे तो कितना है? 32 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इस x जो रहेगा, x जो रहेगा वो क्या रहेगा? 3n के फॉर्म में रहेगा। क्लियर? अब ये हो, अब इसकी लिमिट क्या रहेगी? यहाँ से 1 से चालू हुआ 4 तक गया। क्लियर? 1 क्लियर x और 1 से गया x ग्रेटर देन 9। क्लियर? नहीं, ये 4 है। 4 क्लियर? क्योंकि 4 तक हमारे पास क्या है? क्लियर? ये इक्वल मतलब इस x इक्वल टू 4 भी है, x इक्वल टू 1 है। 1 से स्टार्ट हुआ 4 तक है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सपोज हमारे पास ये a है, a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3n for n belongs to n। clear? and clear? ये जाए। क्लियर? तो ये हमारा सिस्टमेटिक ये रहेगा कि x जो 1 से लेकर 4 तक रहेगा, 1 से लेकर 4 तक रहेगा। ये है उधर रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैं इसको रिप्रेजेंट किया। क्लियर? इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
क्लियर? ये एक फॉर्म है हमारे पास। ये किस में है? ये पी है। सपोज पी को हमने इसको यूज कर लिया। ये जो फॉर्म है ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इन रोस्टर फॉर्म। क्लियर? हमको फाइंड का रिप्रेजेंट करना है इन सेट फिल्टर फॉर्म। सेट फिल्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। अब थोड़ा सा हमें ये समझे कि जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 6 है। अब जैसे कि मान लो n की पावर 1 है, जैसे इसको ऐसा लिखें 2 है, 2 है। क्लियर? ये क्या है? 2 से या 2 2 4 8 16 तो 2 ये क्या है? 2 की पावर है। 2 की पावर n लिखते हैं सपोज। और सपोज मान लो 2 की पावर 1 लिखते हैं तो ये 2 आएगा। 2 की पावर 2 लिखते हैं तो ये 4 आएगा। 2 की पावर 3 लिखते हैं तो ये 8 आएगा। 2 की पावर 4 लिखते हैं तो ये 16 आएगा। 2 की पावर 5 लिखते हैं तो ये 32 आएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अब इसको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम बी लिखते हैं। बी सच दैट। कैसा सच दैट है? कि x सच दैट x इज वेयर x इज इक्वल टू क्या है? n इसका 2 की पावर n है। क्लियर? 2 की पावर n है। क्लियर? फॉर n एप्सिलॉन n, मतलब जो n रहेगा वो नेचुरल नंबर के बिलोंग्स है। नमस्कार एवरीवन, ये हमको एक क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 1.1 का, और इसमें क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमको 6 सेट दिया है 525 125 620, इसको एक सेट मानना है। ये जो गिवन सेट है हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये गामा से सेपरेट है, लिस्टेड एलिमेंट है, वो सेट कर्ली ब्रैकेट से क्लोज है। अब हमको ये करना है कि ये फॉर्म फाइंड करना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये 5 की पावर n के रिप्रेजेंट हो रहा है। 5 की पावर 2 आएगा तो 25, 5 की पावर 3 आएगा तो 125, 5 की पावर 4 आएगा तो 625। तो इसको लिखेंगे हम कोई एलिमेंट c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, जो कि n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 4, 1 2 3 4 तक रिप्रेजेंट है। तो 5 की पावर 4 आ रही मैक्सिमम, और मिनिमम 5 की पावर 1 से लेकर 5 तक 4 तक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ₹2 बढ़ा देंगे। नमस्कार एवरीवन, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 से चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का 11th का डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म गिवन है दिया है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। इसके क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन, सेकंड हो चुका था, थर्ड भी हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बी दिया है, एक सेट ये दिया है, इसको रोस्टर केवल ये रोस्टर फॉर्म में है, और हमको फाइंड करना है कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है 2 4 8 6 12। अच्छा, हम ये जानते हैं कि ये जो फॉर्म है ये 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर, मतलब ये है जो 2 की पावर n के फॉर्म में है ना। और इसका जो लिमिट है जो 1 2 3 4 5 मतलब 1 से लेके 5 तक है। ठीक है? तो अगर हम रिप्रेजेंट करें सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली ये रहता है कि कोई भी एलिमेंट हो, उसको यदि हम कोई सेट है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके जो एलिमेंट हैं उनको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर या प्रॉपर्टी के आधार पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर n के आधार पर रिप्रेजेंट किया इसको, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है? ये n इज वेयर n इज बिलोंग टू n है नेचुरल नंबर।
है ना। एंड इसकी जो लिमिट है हमें n इक्वल टू 1 से लेके 5 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 32 आएगा। तो इस तरीके से इसको हमने 1 इक्वल n इक्वल टू 5 मतलब 1 इज लेस देन n एंड ग्रेटर देन 5 एंड ऑल्सो इक्वल। तो इस तरीके से अपन ने इसको लेके चलेंगे। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, तो 2 है, यहाँ 4 है, ये 6 है, मतलब सिर्फ जो इवन ऑर्डर वाले हैं वो है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू ऑल इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मतलब कि इसको ये क्या है, इवन नंबर आ रहा है 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। तो x इक्वल टू क्या होगा, ऑल इवन नंबर। इवन क्या होता है, जो 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर होता है। और नेचुरल नंबर आप जान देंगे तो इवन नेचुरल नंबर रहेगा। क्लियर। अभी ये देखिएगा ईफ किस फॉर्म में है, ये समझ लीजिए। ये तो हम जानते हैं ये रोस्टर फॉर्म में है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। यदि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको बनाना है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी रहेगी ये किस फॉर्म में रहेगा, ये जैसे n की पावर 1 रखेंगे तो 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो n की पावर यदि 1 की पावर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 3 की पावर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर यहाँ 10 आएगा तो 10 की पावर यदि हम n की पावर 10 मतलब 10 की पावर 10 स्क्वायर रखेंगे तो ये क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब ये जो सेट है, जैसे मान लो लेट ए से एक कोई सेट है, इसको ए सेट है, ए को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। क्लियर। और n क्या होगा, n जो होगा 1, यहाँ 1 भी है, यहाँ 1 2 3 मतलब n क्या होगा, ऑल द नेचुरल नंबर होगा। क्लियर। और इसकी जो लिमिट है यहाँ देखो 1 2 3 एंड 10 तक। तो n की जो लिमिट है 1 से लेके 10 तक रहेगी। ठीक है, 1 भी रहेगा 10 भी रहेगा, इक्वल है इसलिए 1 से लेके 10 तक। तो इसको लिखेंगे n, इसकी जो लिमिट है वो क्या रहेगी, 1 से लेके 10 तक रहेगी। क्लियर। ये अपन ने इसको रिप्रेजेंट किया। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में अपन ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, किसी कोई भी एलिमेंट की उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। एवरीवन क्लियर। एवरीवन ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें हम सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 5th है। 5th क्वेश्चन ये कहता है कि हमको जो सेट दिया है उसकी लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट बनाइए, एलिमेंट की लिस्ट बनाइए। क्लियर। मतलब इसको किस में लिखना है, अपन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है जो सेट दिए। जैसे सपोज ए दिया है, ए क्या है, एक्स ऑफ सेट ऑफ एट ऑल एक्स इक्वल टू एक्स इज द एक ऑड नेचुरल नंबर है। क्लियर। ऑल एलिमेंट। तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि जो ए है हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब होता है 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं। क्लियर। ये ऑड नंबर होते हैं। तो इसको लिखते हैं ये जो सेट है हमारे पास 1 5 7 इस तरीके का ये हमारे पास सेट है। क्लियर। ये हमारे पास सेट है। यदि उड़ाएंगे बना तो इसको 9 भी आ सकता है, 9 ये। क्लियर। तो ये हमारे पास सेट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट का है कि हमको लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट बना। तो यहाँ ऑड नंबर हम जानते हैं 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर होते हैं। तो हमको ऐसा सेट बनाना है।
तो इस कई के 1 3 5 7 9 ये कहाँ से सेपरेट कर दिया और कल वगैरह से क्लोज कर दिया। तो मतलब जो हमारे पास शेड्यूल फॉर्म दिया है गिवन है उसको रोस्टर फॉर्म में हमको ये कन्वर्ट करना है। तो ये हमको शेड्यूल फॉर्म में था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म मतलब ऑल लिस्टेड द ऑल द एलिमेंट, उसमें हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा सेट है जो एक्स जहाँ इंटीजर है ना, और वो किस फॉर्म में है 1/2 से लेके है ना 2 से लेस देन है, वो कहाँ तक है 9/2 तक। क्लियर। अब जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ 0 रहता है, यहाँ ये 1 -1 रहता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2 रहता है, 3 रहता है। क्लियर। यहाँ 4 रहता है, ये 9/2 मतलब होता है 4.5 मतलब यहाँ 4.5 में आ गया। ये 1/-1/2 यहाँ से जो इतने एलिमेंट हमको यहाँ पर आए होंगे। क्लियर। तो हमको मतलब इससे छोटा 1/2 से बड़ा क्या होगा 0 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्लियर 4 होगा। 4/2 से छोटा क्या होता है 4/5, इसलिए these are एलिमेंट होंगे। क्लियर। तो हम लिखते हैं कि डी एक हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। क्योंकि 9/2 मतलब होता है 4.25। 4.5 क्या होगा उस वो ग्रेटर देन होगा, मतलब उससे छोटा क्या होगा 4 होगा। तो ये 4 तक हमारे पास ये सेट हो गए। तो इस तरीके का ये अपने को कामा से सेपरेट कर दिया, खाली ब्रैकेट से क्लोज कर लिया और इस टाइप का हमारे पास सेट मिल गया। ठीक है। मतलब इंटीजर दिए हुए हैं, इसकी जो लिमिट है ये लिमिट हमने ग्राफ में समझी और इस तरीके से हम 1/2 से 12 मतलब 0 से स्टार्ट हो गया और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा मतलब 4 तक आएगा। तो 1 2 3 4 तक हमारे पास एलिमेंट। क्लियर। ये हो गया। क्लियर। कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक्स इंटीजर है जो एक्स स्क्वायर है वो कहाँ तक है 4 तक है। अब ये समझिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब एक्स इक्वल टू 4 है या छोटा है 4 तक है। तो 4 तक क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है। हम लेस देन की बात कर रहे हैं तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर ये आएगा। अब -2 का भी स्क्वायर आएगा, -1 का भी स्क्वायर आएगा, तो इस टाइप के 0 का भी स्क्वायर आएगा। 4 बड़ा रहेगा तो 0 का भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है। इस टाइप से हमारे पास नंबर रहेगा 1 2 इन्हीं का स्क्वायर रहेगा 0 से लेकर 1 तक। तो हमारे पास जो सेट बनेगा सी सेट बनेगा वो क्या बनेगा। सबसे पहले हम माइनस में की बात करें तो -2 बनेगा, फिर -1 बनेगा और 0 बनेगा, क्योंकि हम नेगेटिव पहले स्टार्ट करते हैं। फिर 0 फिर क्या होगा 1 2 बनेगा, 1 और 2 बनेगा। इस टाइप से हमारे पास सेट बनेगा। अब यहाँ देखिए कोई भी चीज़ का स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, -1 का करेंगे तो इससे छोटा आएगा, 4 से छोटा मतलब ग्रेटर देन 4 ही होना चाहिए। 1 का करेंगे तो 4 से छोटा आएगा, 0 का करेंगे तो 4 से छोटा, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ये सेट हमने इसको रिप्रेजेंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन कि लेटर है LAYA, ये लेटर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि L क्या है फर्स्ट टाइम में A, फर्स्ट टाइम में Y, फर्स्ट टाइम में B। ये हमारे पास फिर 2 बार हो गया तो इसको कैसे करेंगे L इस तरीके से हमारे पास सेट हो जाएगा। नमस्कार एवरीवन, टुडे क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं जो मैच है। मैच के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैच के बारे में हम
लास्ट 11th क्लास मैच के बारे में डिस्कस हमारे पास क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 ये है कि हमारे पास दो सेट है, एक ए है, एक ए कॉलम है, एक बी कॉलम है, इनको मैचिंग करना है। ए कॉलम में लिखा, एक कॉलम है कि इसमें 1 2 3 6 लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये जो डिवीजन है सी पॉइंट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 6 से ये 2 भी डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है, 6 भी डिवाइजर। तो 1 2 3 मतलब 1 का इसका आंसर होगा 1 2 3। सेकेंड पोर्शन है कि 2 3 दी है। अब 2 3 दी है तो x क्या है, प्राइम नंबर है, इज अ डिवाइजर ऑफ 6 है, तो इसलिए सेकेंड का आंसर सेकेंड डी ए। थर्ड है MATHICS है ना, एक्स इसका आंसर है कि x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उसका थर्ड का आंसर होगा डी 1 3 5 7 9। लॉर्ड चले गए। X is the odd natural number less than 6.